कर्ण पिशाचिनी अपने साधक को बर्बाद क्यों कर देती है? मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कर्ण का मतलब कान होता है और पिशाचिनी का मतलब प्रेत होता है, अर्थात कर्ण पिशाचिनी। यह एक तरह की प्रेतिनी होती हैं जो काफी उग्र और खतरनाक होती है। जो लोग अपने दुख तकलीफ से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, भगवान के सामने बहुत मन्नतें करने के बाद भी उनका दुख तकलीफ नहीं दूर होता है, ऐसे लोग थक हार कर कर्ण पिशाचिनी की शरण ले लेते हैं या फिर किसी अन्य उग्र शक्ति की। ऐसा कहा जाता है कि बड़े बड़े धनी लोग और फिल्मी दुनिया के लोग भी कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करते हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि कर्ण पिशाचिनी साधना करते हैं। कर्ण पिशाचिनी वह अनुष्ठान है जो आम लोगों से छिपा हुआ है, क्योंकि कई लोगों के मन में इसके बारे में यह मिथक है कि जिस व्यक्ति ने यह अनुष्ठान किया है उसे वे चीजें मिल सकती हैं जो व्यक्ति को अधिक शक्तिशाली और लोकप्रिय बनने में मदद कर सकती हैं। प्राचीन समय में लोग अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इन रीति रिवाजों का पालन करते थे, लेकिन आज के समय में बहुत से अघोरी इस विद्या का प्रयोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं। यह अनुष्ठान आम आदमी के लिए खतरनाक है जो अपनी साधना को पूरा करने का इरादा रखता है, क्योंकि इस साधना के लिए कुछ कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। कर्ण पिशाचिनी साधना काली साधना है जहां एक समय में कई नकारात्मक ऊर्जाएं उभर आती हैं। उनमें उन लोगों को नुकसान पहुंचाने की इतनी शक्ति होती है जो उनकी साधना में गलती करते हैं। याक्षिनी कर्ण पिशाचिनी का वास्तविक रूप है, जिन्हें कर्ण पिशाचिनी का अवतार मिलता है, लेकिन उन्हें याद रखना आसान नहीं है। यदि कोई मनुष्य अपनी साधना में ठीक उसी समय थोड़ी सी गलती कर देता है तो उस मनुष्य की जान चली जाती है, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी कभी भी किसी अन्य को गलती सुधारने का मौका नहीं देती है। जब कर्ण पिशाचिनी आती है तो वह साधक के कान में बुदबुदाने लगती है जो दर्दनाक होती है और इससे साधक पागल हो जाता है। वह हमें वे चीजें देकर खुश होती है जिन पर हम तरस खाते हैं, लेकिन वह हमारी आत्मा छीन लेती है। आमतौर पर जो लोग कर्ण पिशाचिनी को प्राप्त कर लेते हैं वे मृत्यु के बाद कभी नहीं जलते हैं और उनकी आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश कर जाती है। यह मतलब सरल है कि मानव रूप में पैसा, परिवार, सेक्स, वासना, लोकप्रियता जैसी विलासिता वाली चीजें ले सकते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद यह शक्ति साधक को मोक्ष की ओर जाने से रोकती है और उनकी आत्मा सदैव इस प्रेत योनि में विचरण करती रहती है। कर्ण पिशाचिनी साधना वह साधना है जिसके द्वारा एक साधक संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जाओं को नियंत्रित कर सकता है, जिसका उपयोग साधक के कार्य करवाने के लिए कर्ण पिशाचिनी द्वारा किया जाता है। कर्ण पिशाचिनी प्राप्त करने के बाद साधक सभी नकारात्मक ऊर्जा का नियंत्रक बन जाता है जो कर्ण पिशाचिनी के आदेश का पालन करता है। साधक कर्ण पिशाचिनी को कार्य करने के लिए आदेश देता है और कर्ण पिशाचिनी अपने सभी प्रेत और भूत को साधक कार्य को पूरा करने के लिए वही आदेश देती है। उससे साधक का कार्य पूर्ण हो जाता है। यदि साधक कर्ण पिशाचिनी को यौन संबंध बनाने से मना करता है तो वह नाराज हो जाती है और साधक को नुकसान पहुंचाती है। अब जानते हैं कि कर्ण पिशाचिनी साधना लोग क्यों करते हैं। मित्रों, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि कर्ण पिशाचिनी साधना करके इन्हें सिद्ध करते हैं। ऐसे बहुत से तांत्रिक अघोरी आज भी मौजूद है जो कि शमशान घाट में कर्ण पिशाचिनी साधना को करके इन्हें सिद्ध करते हैं और अपना मनचाहा काम करवा लेते हैं। जिन लोगों की इच्छा भगवान नहीं पूरी करता है, ऐसे लोगों की इच्छा शैतान अर्थात प्रेत पूरी करता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जितनी इच्छाएं वो आपकी पूरी कर देता है उससे ज्यादा वो आपसे छीन लेता है। अब आप कर्ण पिशाचिनी को ही ले
लीजिए, जब कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि की जाती है और यह अपने साधक के सामने आती है तो यह अपने साधक से कुछ वचन मांगती है। जैसे कि यदि आपने कर्ण पिशाचिनी को पत्नी या प्रेमिका के रूप में सिद्ध किया है तो ये आपसे कुछ वचन मांगती है, जैसे कि इनको प्राप्त करने के बाद आप किसी पराई स्त्री की तरफ नहीं देख सकते हैं। यदि आपका विवाह हुआ है तो भी आप उसके बाद नहीं सो सकते हैं। आपको कर्ण पिशाचिनी को अपनी पत्नी की तरह रखना होगा तथा उसकी हर इच्छा आपको पूरी करनी होगी। आप कभी भी उसकी बातों को अनसुना नहीं करेंगे। ये सारे वचन कर्ण पिशाचिनी अपने साधक से मांगती है। यदि साधक कर्ण पिशाचिनी को ये सारे वचन दे देता है तो कर्ण पिशाचिनी उसकी हो जाती है। वह 24 घंटा अपने साधक पर नजर रखती है। कर्ण पिशाचिनी आपको धन, दौलत, शान, शोहरत से नवाज देगी। आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। आपके पास इतना धन दौलत आएगा कि आप रातों रात अरबपति बन जाएंगे। कर्ण पिशाचिनी अपने साधक को बर्बाद क्यों कर देती है? मित्रों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि कर्ण पिशाचिनी आपको रातों रात अरबपति बना सकती है। कर्ण पिशाचिनी भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों को देख सकती है। इसीलिए कर्ण पिशाचिनी साधक के कान में लोगों की परेशानियों का सॉल्यूशन बताती है और इसी वजह से साधक रातों रात इतनी प्रसिद्धि पा जाता है कि लोग मनचाहा पैसा उन्हें चढ़ाते हैं। कर्ण पिशाचिनी पहले साधक को धन दौलत से नवाजती है, उसके बाद वह इसी ताड़ में रहती है कि इससे कोई गलती हो और मैं इसे परेशान कर सकूं। दोस्तों, कभी कभी साधक से गलती हो ही जाती है और वह कर्ण पिशाचिनी की बातों को अनसुना कर देता है, जिससे कर्ण पिशाचिनी नाराज हो जाती है और अपने साधक को बर्बाद करने लगती है। उसके परिवार वालों को कष्ट पहुंचाती है, अपने साधक को इस तरह प्रताड़ित करती है कि उसका साधक पागलों की तरह बर्ताव करने लगता है। वह अपने साधक को उसके ही परिवार से अलग देती है। कर्ण पिशाचिनी से मुक्ति कैसे पाए? मित्रों, जैसा कि आपको भी पता होगा कि भगवान से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। उस परमात्मा की शक्ति अपार है। वह अपने भक्तों के कष्ट को जरूर दूर करता है। यदि किसी साधक को कर्ण पिशाचिनी परेशान कर रहा है तो भगवान नरसिंह की प्रतिमा को स्थापित करें और दिए जलाएं। उसके बाद भगवान नरसिंह का पूजन करें। पहली बात, यह इतना आसान नहीं होगा क्योंकि कर्ण पिशाचिनी ऐसा होने नहीं देगी। भगवान नरसिंह की कृपा से कर्ण पिशाचिनी आपके घर परिवार से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। कर्ण पिशाचिनी के साधक को चाहिए कि वह कर्ण पिशाचिनी के बातों को अनसुना कर दे और अपने कान में रुई डाल ले, जिससे कर्ण पिशाचिनी की आवाज साधक के कानों में न जा सके तथा भगवान नरसिंह का निरंतर आपको पूजा करते रहना है। आपका कष्ट अवश्य दूर होगा। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो भोले बाबा शिव जी के मंदिर में अवश्य जाएं, लेकिन मंदिर प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। या फिर आप माता भगवती के शक्तिपीठ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें और इस कर्ण पिशाचिनी से छुटकारा के लिए संकल्प ले। ऐसा करने से निश्चित ही आपको कर्ण पिशाचिनी से छुटकारा मिलेगा।